मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं श्री सौभाग्यमल जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य जय कुमार निशांत जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे उषा किरण जी जैन जयपुर। पूज्य श्री के चरणों में प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र नवागढ़ परिवार की ओर से कुर्से नमोस्तु। महाश्री वर्तमान में भक्तांबर की बहुत चर्चा हो रही है, प्रयोग भी हो रहे हैं एवं उन पर लोग विभिन्न प्रकार के अपने अनुभव भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की और आचार्य सोमसेन स्वामी ने उस पर विधान रचा। इसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना अलग है और कल्याण मंदिर विधान अलग है। वर्तमान में देखा यह जा रहा है कि स्तोत्र को ही विधान के रूप में आज प्रयोग में किया जा रहा है, जबकि स्तोत्र अलग है, आचार्य सोमसेन स्वामी के विधान अलग है। तो इसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए? स्तोत्र और विधान दोनों एक भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति के रूप में एक तो जिनवाणी का विधान, जैसे प्रोचन सार विधान, तो उन्हीं श्लोकों को लेकर उन्होंने विधान बना दिया क्योंकि वो द्रव्यान युग का ग्रंथ है। लेकिन भक्तांबर चूंकि चरणान युग का ग्रंथ है, भगवान की भक्ति है, तो भक्ति के श्लोकों के साथ में यदि हम मंत्र के द्वारा उसी श्लोकों को यथावत पढ़ते हैं तो कोई बाधा नहीं। क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर एक किसी भट्टारक ने भक्तांबर स्तुतियों को लेकर के रिद्धि मंत्र भी बनाए और उसके साथ कुछ मंत्र भी दिए और अर्घ भी दिए। इसलिए दोनों को बनाने में कोई चरणान युग का होना चाहिए, समपैरेलल होना चाहिए, तो अपन चरणान युग के कारण से बना सकते, कोई बाधा नहीं है। कभी कभी आप प्रतिष्ठाचार्य हैं जय कुमार जी, कोई नए महाराज आते हैं तो आप भजन को ही अर्घ क्यों बना देते हो? और मुझे अच्छी तरह मालूम है ये भजन है, लेकिन अब तुम्हें महाराज का अर्घ मालूम नहीं है और महाराज आ गए तो आप जो भजन गाते हो, गुरु का मान लो कोई भजन गा रहे हो तो उसी घर भजन को गा करके अंत में क्या कहते हो? ओम रीम फलाने सागराय अर्घम नृपामती।
तो आपने भजन क्यों अर्घ क्यों बना दिया? भजन अलग है और अर्घ अलग है कि नहीं? बोलो। अलग है। भजन अलग है, अर्घ अलग है, लेकिन इसलिए दोष नहीं है क्योंकि भजन भी भक्ति है और अर्घ भी भक्ति है। भजन में भी गुणानुवाद है साधु का और अर्घ में भी गुणानुवाद है, तो ये समपरिणय होने पर भजन भी अर्घ बन जाता है और अर्घ भी भजन बन जाता है। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र को एक एक श्लोक को लेकर के, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत है। देखो, आज दो पर्पस से भक्तांबर का विधान हो सकता है। एक पर्पस तो होता है सामान्य भक्ति आराध्य के रूप में, एक कर्मों की निर्जरा के लिए जी, और एक आप गृहस्थ लोग हैं, इनको अपन वीतरागी नहीं बना सकते। इनकी समस्याएं, संकट भी हैं, इच्छाएं भी हैं, तो इनके लिए दूसरे रूप में करना पड़ता है। संकट निवारण के लिए क्या करें? भक्ति तो करेंगे। तो इनका जब ये भक्ति के लिए उदारू होते हैं, अपने संकट निवारण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नैतिक इच्छाएं, अनैतिक नहीं, तब उन्हीं भक्तांबर श्लोकों को ही चाहे पाठ करो, चाहे जपो, चाहे अर्घ चढ़ाओ, भक्तांबर मूल से ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाद में जाकर के जो उनके विधानांतर हुए उनमें वो ताकत नहीं है। भक्तांबर मैंने विधान भी देखा, जो आपने भक्तांबर कौन का सोमदेव जी जी अच्छा सुन वो भक्तांबर विधान भी एक बार देखने मिला, कुछ नहीं, एनर्जी शून्य, जीरो, कोई एनर्जी नहीं। मैंने भक्तांबर को पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद जब मैंने उसकी एनर्जी देखी, कोई एनर्जी नहीं थी, कुछ भी नहीं। एक है, ठीक है, पूजा है, लेकिन जब भक्तांबर को मैं पढ़ता हूं, एक एक अक्षरों का ऐसी एनर्जी होती है, पूरा शरीर रोमांचक झंझना जाता है जब उनके बीजाक्षरों को हम ध्यान के रूप में लेते हैं। तो इसलिए कोई बाधा नहीं है, किया जा सकता। महर्षि पूजा तो सोमसेन की कर लेते हैं हम लोग, जयमाला भी सोमसेन महाराज की ही करते हैं, सिर्फ छंद में अपन ले लेते हैं। ये सब पूजाएं, जयमाला आगम में कहीं नहीं लिखी। जयमाला मैंने पूरे प्राचीन आचार्यों को उठाया, सबको देखा, सबने अष्टद्रव्य से पूजा लिखी है जी। ना अर्घ कहीं मिला है पूजा में, जयमाला नहीं मिली, स्वस्ति पाठ नहीं मिला, परमर्श सिद्धि आदि नहीं मिला, पवित्र नहीं मिला, विनय पाठ नहीं मिला। जहां जहां वर्णन मिला वहां अकेला मात्र प्रतिष्ठा पाठों को भी मैंने पढ़ा, उसमें भी जो आज अपन लोग पढ़ रहे हैं ये वहां भी देखने में नहीं आया। मूल में, मूल में नहीं है, मूल की बात कर रहा हूं, मूल में कहीं देखने में नहीं आया। तो फिर क्या महाराज ये सब गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे शुभोपयोग को बढ़ाने के लिए अपन जोड़ते गए। मान लीजिए आज की तरफ से पूजन करेंगे, कितनी देर लगेगी? 2 मिनट में कर लोगे जी। अब शुभोपयोग को कैसे बढ़ाया? जयमाला कर दिया। शुभोपयोग को कैसे बढ़ाया? विनय पाठ कर दिया। तो जिनमें हमारी वीतरागता खंडित ना हो और शुभोपयोग का काल बढ़े, ऐसी चीजों को जोड़ने में कोई बाधा नहीं है। शुभोपयोग का काल बढ़ रहा है, इसलिए इन सब चीजों का बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आगम की बात आई तो आगम में कहीं भी जयमाला का उल्लेख नहीं, किसी पूजा में नहीं, प्रतिष्ठा पाठों में नहीं। अंग में कहीं मिलता है तो प्रशस्ति, उपसंहार जी, जयमाला नहीं मिलता है। उपसंहार मिलेगा, प्रशस्ति मिलेगी, लेकिन जयमाला नहीं मिलती। लेकिन जयमाला बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, होना ही चाहिए। तो ऐसे ही है कि अपन विस्तार करते जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन विस्तार नैतिक हो, अनैतिक ना हो, ऐसा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में हम लोग पूजन में फिल्मी धुनों को काम में लेते हैं। तो महाराज जी, इसमें बुराई क्या है? फिल्मी धुनों को बनाने के लिए लाखों रुपए प्रोड्यूसर्स के इनके खर्च होते हैं, और उन फिल्मी धुनों पे हमारा मन भी बहुत लगता है, और हम अपने उनके वाक्य तो भूल जाते हैं, जो गाने के वाक्य, और हमें तो पूजा के वाक्य याद रहते हैं। तो फिर इसकी बुराई क्या है, जबकि वर्तमान में सब जगह फिल्मी धुनों पे महाराज जी पूजन वगैरह सब होते हैं? ये प्रश्न बहुत आता है। ध्वन किसी की बपौती नहीं है, लेकिन क्या करें, अच्छा शब्द किसी बुरे आदमी के मुख से निकल जाए तो अच्छा भी बदनाम हो जाता है। जैसे मैं बताया, आज धुन किसी के मोहताज नहीं है, किसी की बपौती नहीं, धुन है, कोई भी गा सकता है, धर्मात्मा हो चाहे धर्मी हो, कोई भी गा सकता है। लेकिन जब कोई धुन, जैसे मान लीजिए अभी महावीर तेरे मामा है कि नहीं हैं? थे कि नहीं थे? हैं भी। आज उनको कहना मामा श्री,
श्री मामा नहीं बोलना, मामा श्री बोलना थोड़ा आज फोन से। वो कहें क्यों भाई आज क्या बात हो गई, तूने मुझे शकुनी मामा समझ रखा है क्या? अब तुमने कुछ भी नहीं बोला, आगे पीछे अकेले मामा श्री बोला, तो आज मामा श्री के नाम से कौन प्रसिद्ध हो गए? श्री मामा नहीं, श्री मामा तो ठीक है चलेगा, वो हाँ रिस्पेक्ट है, और मामा श्री बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो गलत लोगों के हाथ में चले जाते हैं, इस कारण से भी शब्द बदनाम हो जाते हैं। जैसे पाखंडी, भोग शब्द एक पवित्र शब्द था, लेकिन विलासियों के साथ लग गया। तो आज भोग कहते हैं अपन धर्म की बात पर लेंगे कि संसार की बात पे? संसार की बात पे, पापों के रूप में। पाखंडी शब्द साधु का था, पापों को जो खंडन करता है। अब पाखंडी शब्द किस में आ गया? नकली में। तो शब्द ऐसे होते हैं, समय समय पर गंदे आदमी के साथ जुड़ जाने से वो शब्द भी बदनाम हो जाता है। ये धुनें उन लोगों ने ले ली जो राग बढ़ाने वाले हैं, जो पाप बढ़ाने वाले हैं, परिणामों को विकृत करने वाले हैं। उन लोगों ने धुन का उपयोग कर लिया, इसलिए अपन लोग मना करते हैं। दूसरा कारण एक है कि जब भी आप भजन गाते हैं फिल्मी गाना का, तो दूर से कोई बच्चा सुन रहा होगा, तुम्हें तो मजा आ रहा है, भगवान का भजन है, हाँ मस्त मस्त भक्त भक्त, लेकिन भक्त भक्त तुम सुन रहे हो और धुन बज रही है, और वो छोकरा घर में कह रहा है देखो मम्मी पापा कह रहे हैं मस्त मस्त, क्योंकि धुन में क्या निकलेगा? भक्त और मस्त में, धुन में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो उस धुन से दूसरे लोग जो उन्होंने पिक्चर देखी है, जो गाना जानते हैं, वे ये समझते हैं कि देखो धर्म के क्षेत्र में भी वही गाना गाया जा रहा है। क्योंकि जब संगीत बजता है तुम्हारी धुन सुनाई देती है, अक्षर सुनाई नहीं देते। इस कारण यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, किसी की भी कोई धुन लगना कोई पाप नहीं है, ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि लोक व्यवहार के अनुसार थोड़ा उसके परिणाम 90% लोगों को धुन के अनुसार उसके परिणाम होते हैं। अब उसने पिक्चर में वो धुन सुनी है तो वो नागिन पे ही जाएगा, वो नागिन हो जाए, नागिन नागिन नागिन, तो वो नाचेगा तो उसे पिक्चर की धुन इसलिए, बाकी कोई बाधा नहीं है, सर्वथा इनका निषेध भी नहीं है। कोई फिल्मी दुनिया पे गाना गाता है तो हम क्या करें? अपने बाप का नाम किसी पापी ने ले लिया तो क्या हम बाप का नाम लेना छोड़ देंगे? ये धुनें तो हमारे शास्त्र में हैं, छंद शास्त्र है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग कम करना, क्योंकि आधुनिक वर्ग के परिणाम बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, बनने की संभावना कम है। बहुत से पुराने गाने तो महाराज जी पूरे आध्यात्म से भरे पड़े हैं, उनको गाने से ही मतलब पूरा आध्यात्म है उनमें, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब जहाँ जैसा माहौल हो वैसा कर। छाबड़ा, देवेंद्र जी छाबड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुमित्रा जी जैन देई। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 13 फरवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 तक भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। गुरुदेव, नंदीश्वर दीप, समौसरण और सहस्त्रकूट जिनालयों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ नहीं, और गुरुदेव आपके भक्तों ने अभी से अपनी भावना प्रेषित की है कि सबसे पहले सहस्त्रकूट जिनालय पर, समौसरण जिनालय पर हमारे परिवार की तरफ से अभिषेक किया जाए। इस भावना के साथ उन्होंने 11 कलश की राशि के साथ अपनी स्वीकृति भेजी है। उन्होंने ये भावना भेजी है, समौसरण मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान की प्रथम अभिषेक शांति धारा, साथ ही पंच कल्याणक के मध्य में शांतिनाथ भगवान की शांति धारा और एक दिन की समस्त पंच कल्याणक की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। इस भावना के साथ उन्होंने 11 कलश की राशि के साथ अपनी स्वीकृति दी है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जो भव्य जिनालयों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है, उसमें अभी से ही भक्त इतने उत्साहित है कि अभिषेक करने की अपनी भावना प्रेषित कर रहे हैं। तो क्या गुरुदेव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाद कोई उनका भगवान का जलाभिषेक भी होगा? 2 प्रकार के अभिषेक हमारे शास्त्रों में हैं, धार्मिक दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से। बाकी तो अभिषेक तो बहुत भी है, जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, पादाभिषेक, लेकिन भगवान की दृष्टि से एक मुख्य रूप से जन्माभिषेक, राज्याभिषेक भी होता है, लेकिन वो एक ऐसी संक्षिप्त क्रिया है कि राज दरबार में ही स्वधर्मेंद्र के द्वारा
प्रतिष्ठाचार्य लोग करवा लेते हैं। जन्म कल्याणक को तुम्हारी जिंदगी से दो अभिषेक प्रसिद्ध हैं। जन्म कल्याणक और भगवान के अभिषेक के बाद प्रतिमा का पूजनीय देवादिदेव अनंत भगवान का, इन दोनों को लॉजिक क्या है? दीक्षाभिषेक को क्यों नहीं महत्व दिया गया? होता तो है भगवान का दीक्षाभिषेक भी, लेकिन महत्व नहीं दिया गया। क्योंकि पहला अभिषेक जन्माभिषेक जो मैंने एक दिन कहा था, आपके संसार के वैभव को दिलाने वाला है, संसार की सुख सुविधाएं दिलाने वाला है, सांसारिक वैभव दिलाने वाला है। जन्माभिषेक से व्यक्ति का संसार प्रशस्त होता है और अंत का जब प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान का अभिषेक, उससे परमार्थ की सिद्धि होती है। व्यक्ति संसार में रह करके भी संसार के कीचड़ में लिप्त नहीं होता, पाप कर्मों का पुण्य कर्मों का क्षय का कारण बन करके मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए बाद में नियम से जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद से प्रथम अभिषेक की परंपरा हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है और कराए ही जाते हैं। प्रतिष्ठाचार्य लोग भी कराते हैं, समाज भी करती है। बहुत बड़ी चीज़ है प्रतिष्ठा के बाद प्रथम कलश करना, प्रतिष्ठा के बाद प्रथम कलश होना। अपने आप प्रथम का महत्व तो है ही, स्वधर्मिंद का महत्व यही तो है कि वो पहला कलश करता है। इंद्राणी का महत्व इसलिए कि वो पहला दर्शन करती है, और धन्य है वो जो प्रतिष्ठा के बाद भगवान का पहला अभिषेक करता है। होता है, होगा, यहाँ भी कोई व्यवस्था कमेटी ने रखी होगी, कमेटी वाले इसको व्यवस्थित करके सबको सूचना दे सकते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा कि भारत में तो अभी पहली बार हो रहा है कि 52 जिनालयों का, पंचमेरु का, सहस्त्रकूट का और समोषण के 3 मंदिरों का एक साथ पंचकलांक हो। तो जब प्रतिष्ठा के बाद भगवान के 52 जिनालयों का अभिषेक होना ही चाहिए। प्रथम अभिषेक जब भगवान के 52 जिनालय बैठ रहे 18 तारीख को स्थापना होगी, उसके बाद प्रथम 52 जिनालय का, पंचमेरु में कितनी 100 प्रतिमाओं का अभिषेक, एक मेरु में 20 प्रतिमाएं होती, 4 गजदंतों की और 16 ऊपर की, तो 100 प्रतिमाएं वो। और सहस्त्रकूट का तो आप अंदाजी लगा लो, 1008 प्रतिमाएं विराजमान होने के बाद उनका प्रथम अभिषेक एक से ही कराऊं 1008 का, कि 1008 के अलग अलग कराऊं, वो निर्णय आपके ऊपर है। 1008 मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के, ऐसे नहीं कि सब पे चावल डाल दूंगा, मैं तो कभी करता नहीं हुए। एक एक मूर्ति पर अंकन न्यास होगा, एक एक मूर्ति पर मंत्र न्यास होगा, और 1008 मूर्ति पर एक एक का सूर्य मंत्र होगा। अब कैसे करूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा मजबूती रख रहा हूं। मैंने अभी तक 550 मूर्तियों में सूर्य मंत्र दिया, मंत्र न्यास किया, अक्षर न्यास किया, अंकन न्यास किया। ललितपुर में देवगढ़ के अंदर 40 मंदिरों की प्रतिष्ठा थी, मैं अकेले ही मुनिराज था उस समय, हमारे साथ एलक जी थे, निशंक सागर जी महाराज, तो वहां पर किया था। अब यहां पर 1008 मूर्तियां, ये 52 और 100, 3 है हमारे साथ, 3 बड़े मस्त पहलवान लोग हैं सारे महाराज लोग। हम लोग बंटवारा करेंगे कोई, लेकिन एक एक मूर्ति को सूर्य मंत्र मिलना चाहिए, अलग अलग मूर्ति को मिलना चाहिए। लगेगा टाइम, लगेगा, देखूंगा, करूंगा कोई ना कोई व्यवस्था। देवेंद्र जी छाबड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुमित्रा जी जैन देई। एक कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से जिन्होंने एक जिन में स्थापित करने में अपनी स्वीकृति दी है। पदम कुमार जी, नितिन जी जैन अजमेरा लंदन वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। देवेंद्र जी छाबड़ा। गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा मानस्तंभ से लेकर है। कई मंदिरों में मानस्तंभ देखते हैं, कई मंदिरों में मानस्तंभ नहीं होते हैं। कई मंदिरों में मानस्तंभ में ऊपर भी प्रतिमा होती है और नीचे भी प्रतिमा होती है, और कई मंदिरों में नीचे की प्रतिमा पे कलशाभिषेक भी रोज होते हैं। तो इसमें क्या इसका सही नियम है, थोड़ा उसके बारे में आप। इससे संबंध में 2 बातें हैं। पहली बात तो आगम के अनुसार मानस्तंभ की जो परंपराएं हैं, ये भगवान से कहीं संबंध नहीं रखती। जो मानस्तंभ आज बनते हैं, हमारे यहाँ समोषण में मानस्तंभ हुआ करते हैं, लेकिन वे चारों दिशाओं में होते हैं। एक बार मैंने बहुत पहले, एक दक्षिण भारत के वास्तुशास्त्री थे, मैं नारेली में था ज्ञानोदय में,
वहाँ उनसे पूछा, मैंने कहा मानस स्तंभ कहाँ बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा महाराज मानस स्तंभ का अर्थ मैंने बताया। उन्होंने कहा जैन आगम में तो मानस स्तंभ की चर्चा नहीं है। मैंने कि तुम जैनी हो या मैं जैनी हूँ? उन्होंने महाराज जी जानते तो आप, लेकिन जैन आगम पूरा वास्तु से है। बोले मानस स्तंभ है ही नहीं जो आप पूछ रहे हो। तो मैंने दिखा दिया, भाई ये देखो हमारे यहाँ समोषण में मानस स्तंभ होते हैं। बोले महाराज जी इसमें 4 हैं और आप 1 की पूछ रहे हैं। इसमें चारों दिशाओं में 4 होते हैं, यानी तराजू बराबर है। और आप लोग जो है 1 मानस स्तंभ करते हैं। और ज्यादातर जैनियों के मंदिर पूरब और उत्तर मुखी होते हैं, तो आप उत्तर और पूरब में एक खम्मा खड़ा कर देते हैं हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार। पिलर, वास्तु में क्या कहते हैं उनको? पिलर। एक खम्मा खड़ा कर दिया वास्तु से, ये तो गलत है। यदि आपको करना है तो 4 करिए चारों दिशाओं में, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप 3 दिशाएं तो खाली छोड़ते हो, 1 दिशा में कराते हो, तो ये ना तो जैन शास्त्रों में है और ना हमारे वास्तु में। हम जवाब नहीं दे पाए। बात सही है। फिर मैंने कहा भैया मानस स्तंभ तो बनेगा। तो बोले महाराज ये आप लोगों की जिद्द है या आपके भक्तों की मांग है? तो मैंने कहा नहीं, बहुत पुराने मानस स्तंभ हैं, 800 साल पुराने मानस स्तंभ हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब आपकी भक्ति से निकले हुए, आप लोगों जैसी भक्ति हो गई मानस स्तंभ। फिर बाद में खोजते खोजते कुछ अकृत्रिम चैत्यालयों के यहाँ मानस स्तंभ की चर्चा आई है, कुछ, सभी में नहीं आई, लेकिन वो मूल ग्रंथों में हमें देखने में नहीं आई, बाद में कुछ आई। तो मानस स्तंभ का औचित्य बस इतना ही है कि चारों तरफ होना चाहिए। अब वर्तमान में जो एक मानस स्तंभ बनेगा, मैंने कि वो तो बनेगा। तो बोले महाराज जी वर्तमान का मानस स्तंभ यदि बनाना ही है तो कम से कम मंदिर के दरवाजे से इतनी दूर बनाओ कि जितनी मानस स्तंभ की ऊंचाई हो उसको यदि लिटाया जाए तो मंदिर की सीढ़ी से 2 हाथ दूर रह जाए, इतनी दूर बनाओ, कम से कम 100-150 फीट दूर बनाओ, तो उसकी छाया उसके ऊपर नहीं पड़ती है, फिर शूल वास्तु दोष का नहीं आता है। और यदि बनाना है तो फिर खम्मा मत खड़ा करो। फिर उनको इंद्र का मानस स्तंभ उन्होंने ही चर्चा की कि इंद्र वाली आप मूर्ति खड़ी कर दो और उस पर मानस स्तंभ बैठा दो। तो मैंने कहा ये आगम सम्मत नहीं है। तो बोले आगम सम्मत तो एक मानस स्तंभ भी नहीं है, जब आप एक गलती कर रहे हैं तो एक और सही। तो बोले इंद्र की जब आप मूर्ति खड़ी कर दोगे तो वो शूल में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक आकृति आ गई, देव की आकृति आ गई। तो इंद्र की आकृति जब सामने खड़ी होगी तो वास्तु दोष नहीं आएगा। तो 2 उन्होंने कारण बताया, या तो दूर बनाओ या 4 बनाओ और या फिर इंद्र के रूप में बनाओ। फिर अपने यहाँ दूसरी बात जो आपने पूछी कि 4 और 8 मूर्तियों का, पूज्य यतिवृषभ महाराज ने श्री त्रिलोक परिणति के अंदर स्पष्ट रूप से 8 मूर्तियों का वर्णन किया है, 4 ऊपर और 4 मूल में वर्णन यही मिलता है। कुचित कदाचित कुछ वर्तमान युग के बाद के ग्रंथों में नीचे की मूर्तियों का वर्णन नहीं किया, ऊपर की मूर्तियों का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकार से स्थितियों का विचार नहीं बनता है। लेकिन त्रिलोक परिणति के अंदर 4 मूल में और 4 ऊपर वर्णन मिलता है। कलश, नीचे के जो कलश होते हैं वो सही है क्या? नीचे के कलश रोज करते हैं अपन, अगर कोई बात नहीं, प्रतिदिन अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं। मानस स्तंभ तक अपन पहुंच नहीं पाते, नहीं तो मानस स्तंभ का प्रतिदिन करो तो कोई आपत्ति नहीं। नमस्ते। सुमित्रा जी जैन देई, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पिंडार मियाँ मयंक जी जैन बांसवाड़ा। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में फरवरी माह में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है, उसमें जन कल्याणक के दिन दिनांक 15 फरवरी को जो जन्माभिषेक होगा उसमें प्रथम अभिषेक की राशि, प्रथम कलश की राशि 1 कलश रखी गई है, द्वितीय कलश की राशि 51,000 रुपये, तृतीय कलश की राशि 11,000 रुपये, चतुर्थ कलश की राशि 5100 रुपये और साधारण कलश की राशि 1100 रुपये रखी गई है। जिनके जैसे भाव बन रहे हों उन भावों के अनुसार आप अपने कलश बुक करवा सकते हैं। जिन्होंने अपने कलश बुक करवाने में अपनी स्वीकृति दी है, चंदन कुमार जी, अनिता जी पथरिया कोलाकोट वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 1 कलश की राशि के माध्यम से जिन्होंने तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती रोशन जी जैन, धर्म पत्नी सुनील जी जैन सीए फुलेता वाले टोंक वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव भगवान के जन्माभिषेक का कलश जिनको भी जैसे करना हो आप अपने नाम हमारे तक भिजवा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कलश बुक करवा सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करके आपने कलश बुक करवा सकते हैं। जिज्ञासा के लिए सुमित्रा जी जैन देवी।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज हमारे यहाँ अभिषेक टाइम से नहीं होता, शांति धारा टाइम से नहीं होती, 8, 8:30 बजे, 9 बजे, कभी 7:30 बजे ऐसे होती है। तो हम बच्चों को कैसे निपटाएं? तुम्हें क्या करो? नहीं तो बच्चों को कैसे फिर उसको खाना पीना वगैरह कैसे, फिर मंदिर के पास ही मकान है तो उनको आप बोलते हो खाना पीना नहीं करना चाहिए, नाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? वो मेरे सामने आके पूछे तो मैं कह दूंगा। अब यही है कि अभिषेक समय से होना चाहिए, अति लेट होना, अति जल्दी करना दोनों ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो सारी समाज के लिए अनुकूल बने। तो समयानुकूल रात्रि में होना नहीं चाहिए, लेकिन लेट भी होना नहीं चाहिए। तो हम तो एक उपदेश दे सकते हैं, और कई बार मैं बोल भी चुका हूँ, जो वस्तुतः मुझे मानते हैं या मेरी बात मानते हैं 10:15 बजे तक होता है, तो उन लोगों ने अपने में सुधार भी कर लिया है। बहुत सारे मंदिरों में बात का सुधार हो चुका है कि अभिषेक समय से होने लगे, पूजाएं समय से होने लगी हैं। जो मानते हैं उनके लिए हैं, कह सकते हैं, और तो क्या कहूँ। मयंक जी बांसवाड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विजय राज जी कासलीवाल तमिलनाडु, जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो स्वर्ण कार्य हो रहा है जिसमें जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। शकुंतला जी जैन खतौली चौक उत्तर प्रदेश वालों ने 5 ग्राम, पद्मचंद जी जैन ब्रह्मचारी प्रदीप भैया इंदौर वालों ने, साथ ही अरय जैन कुसुम लता जैन अमेरिका वालों ने 5 ग्राम, अंकुश जी दीपिका जी जैन मुंबई सीए ने अपने कान के 2 जो आभूषण है वो भी स्वर्ण कार्य में देने की अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए मेरे इष्ट गुरु को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब शिवरात्रि नहीं बना था मैं, उसके पहले मेरे मतलब शादी का प्रोग्राम शाम को रखा था, लेकिन जब मैं शिवरात्रि बना उसके बाद मैंने दिन में शादी दिन में भोज का नियम लिया। उसके बाद महाराज जी मैं यहाँ पे शादी के पहले मांगलिक कार्य के लिए शांति धारा करने के लिए आया। तो मेरे शांति धारा करने के बाद मेरे शादी का सब सहानंद मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद मैं आज आभार के व्यक्त के रूप में वापिस से शांति धारा करने आया। और महाराज जी हमारा जीवन, दोनों का जीवन, गृहस्थ जीवन सुचारू एवं साथी रूप से कैसे चल सके, हमें मार्गदर्शन प्रदान करे। सबसे बड़ी बात तो आपको गुरु की बात समझ में आ गई, यही तुम्हारे भविष्य का मंगलाचरण है, शुभ। क्योंकि धर्म की और साधु की बात संसारी व्यक्ति को समझ में आता ही नहीं, और जब संसार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को धर्म की कोई बात याद आ जाए तो समझ लेना चाहिए उसकी गृहस्थी भली कीचड़ में रहेगी लेकिन स्वयं सोने के समान रहेगा। गृहस्थी तो गृहस्थी ही होती है, उसको तो हम नकार नहीं सकते, कीचड़ को हम कहीं अच्छा स्थान नहीं दे सकते। लेकिन व्यक्ति जो संसार में रहता है वो अपने को कादे में हेम अमल है, यानी मल के अंदर भी स्वर्ण अपनी स्वर्णता नहीं छोड़ता। आपने दिन में शादी की, दिन में कार्यक्रम किए, ये बहुत बड़ी, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि आज लोग जो कहते हैं कि युवाओं लोगों को कोई बात नहीं समझते, नहीं सुनते, अब मैं तो ये नहीं कहता हूँ, युवा लोग भी यदि अच्छी तरह से समझाया जाए तो लोग समझने को तैयार है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि माता पिता भली किसी भी कहें, आजकल के बच्चे इस बात को बहुत स्वीकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा शिविर को तुमने बहुत अच्छा नाम दिया कि शिवरार्थी जो है वो रात में शादी नहीं करता। वो सारे भारत के शिवरार्थी हो जो कुंवारे हैं, वे कम से कम शिविर की लाज रखते हुए ये नियम कर लें कि हम रात्रि शादी नहीं करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, हम दिन में ही शादी करेंगे और जैनागम के अनुसार करते हो तो अति श्रेष्ठ है। तो उससे हमारा शिविर, जो शिविर में मैं मेहनत करता हूँ, मेरी ऐसी दुआ मिलेगी कि जिंदगी में कभी तुम्हारे जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। क्योंकि जब तुमने शिविर के परिणाम स्वरूप इतना अच्छा किया कि रात्रि सब छोड़ दिया तो साधु को खुशी होती है, और साधु की खुशी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद। विजय राज जी कासलीवाल तमिलनाडु, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अवधि जी जैन। और जिनकी शादी हो गई हो महाराज, वे क्या करें? मुनीश्वरी जी की वो एक ही काम करें कि अब वे अपने बच्चों की शादी रात में नहीं करें तो उनका प्रायश्चित हो जाएगा। मुनीश्वरी जी के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी शंका ये है महाराज जी, मंदिर में प्रवेश करने के बाद जेंट्स को लेफ्ट में और लेडीज को राइट में खड़ा होना चाहिए क्या? आज से 20 साल पहले दिनेश जी शास्त्री ने मेरे को बताया था हमारे यहाँ पंचकल्याण। अभी देखो, लोक व्यवहार की बातें हैं। आप लोगों के लिए, आपकी शादी जब होती है तो आप कन्या को किस पक्ष में बैठालते हैं? अब जिनकी हो गई वो बताए, बस बाएं तरफ बैठालने का अर्थ होता है कि वह अपने आप में कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि बायां हाथ कभी अकेला नहीं चलता, उसे दाएं का सपोर्ट देना ही पड़ता है। दायां अकेला चल सकता है, दाएं से अपन कोई वस्तु उठाएं तो ज्यादा भारी उठा लेंगे, और बाएं से उठाएं तो दोनों में से कौन सा हाथ ज्यादा उठाता है? दाएं हाथ। बाएं हाथ को सदा दाएं हाथ की जरूरत पड़ती है, दाएं को बाएं की जरूरत नहीं। इसलिए जो कन्या स्त्री है बाएं हाथ बैठे, उसका अर्थ है कि हे श्रीमान जी, मुझे आपकी जरूरत है। एक लॉजिक हो लाता है इस संबंध में, सिद्धांतों में, धर्म शास्त्रों में भी आया है, गुरु को हमेशा दायां करके चलना। गुरु के लिए तो हमेशा इस प्रकार की बात बनती है कि जिससे गुरु महाराज को हम दायां करके चलेंगे। तो जब आपने देखा होगा ब्रह्मचारी लोग दुपट्टा पहनते हैं तो दायां हाथ बाहर निकालते हैं, बायां ऐसा वाला छुल्लक वगैरह कभी पहनते हैं ना, तो दायां हाथ बाहर निकालते हैं। क्यों दायां हाथ निकालते हैं? क्योंकि दायां हाथ सक्रिय है, और गुरु को इसी प्रकार हम दायां करके चलेंगे तो कोई भी आदेश देंगे गुरु तो हम तुरंत पालन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए छोटे को बाएं बैठना चाहिए। छोटे को, स्त्री को छोटी मानी जाती है, इसलिए बाएं का उल्लेख लौकिक शास्त्रों में, नैतिक शास्त्रों में कई स्थानों पर वर्णन आता है। अब पूजा पाठ के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं, पर वही उपलक्षण समझ लेना चाहिए कि बाएं बैठना ही ठीक है। इस पे अनुसरण करना जरूरी नहीं है महाराज जी, अनुसरण करना, लेफ्ट राइट का अनुसरण करना कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा कोई आगम में, ऐसा कोई धर्म शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा, साधारण मंदिरों में शांति धारा दोबारा करने वाले करते हैं तो कर सकते हैं क्या महाराज जी? अब इस संबंध में मैं मार्ग तो नहीं बनाऊंगा, परिस्थिति क्या है, क्या स्थितियां हैं, इनको देख करके ही विचार किया जा सकता है, एकदम कानून नहीं। कोई भी कार्य एक बार ही होना श्रेष्ठ है, बाद में कोई कारण हो तो बात अलग है। शांतिदार करने के बाद मूल नायक भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके सामाजिक व्यवस्था है, समाज बैठ करके जैसा निर्णय कर ले वैसा ही होना चाहिए। कई बार शांति धारा पहले कर लेते, अभिषेक बाद में होता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए क्योंकि बाद में अभिषेक को सब उठ जाएंगे तो शांति धारा का स्थिति बिगड़ जाती है, पहले सब लोग बैठे रहते हैं। तो ये सब चीजें अपनी एक सभ्यता है, ऐसा कोई मार्शल्ला नहीं है कि शांति धारा अंत में ही होना चाहिए, अभिषेक पहले ही होना चाहिए। ये अपन बैठ करके व्यवस्था बना लेते हैं, वैसा होना चाहिए। राजेंद्र जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर हम जो भी नियम आजीवन के लिए देते हैं, यदि समय प्रतिकूल हो, हमारी वृद्धावस्था या हमारी बीमारी के कारण हम क्रिया सम्यक प्रकार से करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि हम कोई व्रत लेने का साहस करें तो क्या, कैसे व्यवस्था बन सकेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। कोई मार्ग नहीं है, मात्र इतना ही है, भावनात्मक शुद्धि रख सकते। शारीरिक असमर्थता होने पर यदि हमारे व्रत ठीक नहीं पलते तो नंबर कटेंगे, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, बालो वा बुढ़ो वा पुनः ज्ञानो वा, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, वृद्ध हो, मूल गुणों में किसी भी प्रकार की कंसेशन नहीं दिया जा सकता। यदि वृद्धावस्था के कारण से तुम सही व्रत नहीं पाल पा रहे हो तो आपके नंबर कटेंगे। जैसे परीक्षा देने वाला व्यक्ति यदि काफी में ये लिख दे कि मुझे बुखार आ गया था इसलिए मैं पेपर नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या जांचने वाला उसे बुखार के नंबर देगा? नहीं देगा। वो कहते बुखार आया, ये तुम्हारी किस्मत है। कोई कहे कि मैं थोड़ी सी नींद आ गई थी इसलिए पेपर में लेट आया, तो हमारे 5 मिनट बढ़ा दिए जाएं,
नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम है, ये सब चीजें एक दिन के लिए नहीं है। तुम्हारी उस परीक्षा पर जिंदगी तुली है, तुम्हारी अकेली नहीं, तुम्हारे पीछे किनारा ने कितनों की है। एक डॉक्टर को यदि छूट दे दी जाए तो डॉक्टर के पीछे कितनों की जिंदगी है, नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार व्रत है, ये व्रत जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों को दे रहे हैं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, उत्तम सुख की तरफ ले जाने वाले हैं। अतः इनमें आपका नंबर कटेंगे, कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं। हम लोगों को देख लो, हम लोग उत्कृष्ट रूप से मान लो पंचम काल के जीव हैं। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम लोग पंचम काल के जीव हैं, जंगलों में चतुर्मास नहीं कर पा रहे, नदी किनारे सर्दी में नहीं बैठ पा रहे, गर्मी पे पहाड़ पे नहीं बैठ पा रहे। देखो भगवान, मेरी भावना तो है, अब शक्ति तो आपको पता है, शक्ति तो आपको मालूम है, भावना तो मेरी भी है। तो आप कम से कम हीन शक्ति मान करके ये दया कर दीजिए कि चतुर्थ काल में जो सर्दी गर्मी बरसात करने वाले साधु पहाड़ों पर बैठते थे, नदी, जो उनको नंबर मिलते थे वही नंबर हमें मिलना चाहिए। महावीर कहते बड़ा होशियार छोकरा है, हीन संगठन के कारण से तुम्हें माफ कर दिया जाए, नहीं नहीं, कोई कंसेशन नहीं, सीधा मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए, श्रेणी पे चढ़ना बंद कर दिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कम कर दिया, छायक सम्यक दृष्टि कम कर दिए। जितने वीआईपी के ट्रीटमेंट थे वे सारे वीआईपी टीम कट कर दिए, क्योंकि तुम संगठन का बहाना व्रतों में धर्म में नहीं चलता। ये बात अलग है, यथाशक्ति धर्म पालन करना चाहिए। तो यथाशक्ति का अर्थ इतना ही है कि कम नंबर मिलेंगे। हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम मरो चाहे कुछ भी करो, नहीं, ठीक है, कम नंबर मिलेंगे तुम्हारे लिए। किसी विद्यार्थी के कम नंबर आए, अब वो कलेक्टर का फॉर्म भरे, बोले साहब देखो मैंने मेहनत तो पूरी की है लेकिन मेरी मम्मी मर गई थी तो मैं तो अब देखो मम्मी मर जाए तो लकड़ी में जलाना तो जाना ही पड़ेगा। अब मम्मी मर गई, पिताजी मर गए, कोई भी मर गया, अब उसी दिन पेपर था, अब बोलो क्या करें। अब कैसी तुम ये कहोगे महाराज जी आपका धर्म बड़ा निर्दयी है। अरे जिसकी शक्ति नहीं है तो फिर भी कह रहे सामायिक नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। चलो हम लोग तो सब निर्दयी हैं ही। अब आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों के यहाँ उसके व्यक्ति का कोई एग्जाम था और उसी दिन उसकी माँ या पिताजी गुजर गए, कोई ट्रेजरी घर में हो गई, अब वो पेपर देने जावे या आरती में जावे? कोई कानून ही नहीं कि यदि कोई ऐसी चीज आ जाए कि ऐसी ट्रेजरी हो जाए तो उसके लिए फिर दूसरा कोई कंसेशन कमीशन कुछ नहीं, वो तो गया। अब सेकंड एग्जाम जब आएगा, चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, तो ये जो बड़े पद होते हैं इनमें तुम्हारी मजबूरी का ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कंसेप्ट आल्सो कंसेप्ट। भिलाई रिसाली से गजराज जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि कमट के जीव ने बिना कारण ही 10 भव तक बैर किया। तो महाराज जी जिज्ञासा है कि क्या कारण के बिना कार्य होता है? और 10 भव ही क्यों? इसके पहले भी तो कोई कर्ज या बैर हुआ? किसी आगम में तो ऐसा नहीं लिखा कि कारण के कारण बिना कारण हुआ है। कारण तो था। पारसनाथ का यदि असाता कर्म का उदय नहीं होता तो कमठ कुछ कर नहीं सकता था। उनके असाता कर्म का उदय बता रहा है कि उन्होंने कुछ किया है। अब वो क्या किया है ये हमारे इतिहास में नहीं है, हमें इतिहास में नहीं मिल रहा है, ये एक बात अलग है। लेकिन उनके दुख और संकट बता रहे हैं, उन्होंने जरूर ऐसा कोई कर्म किया है जिस कारण उन्हें 10 भव तक कमठ के दुख झेलना पड़े। कटनी से पंडित विकास जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, समाज में जिन लोगों के लिए अभिषेक आहार देने के लिए मना किया जाता है, चाहे वे अन्य समाज में शादी विवाह करते हैं लेकिन फिर भी वे अभिषेक और आहार देते हैं, अगर उनको मना करो तो वे कहते हैं कि पहले उनको मना करो जो समाज के उच्च पद पर बैठे हैं,
अतः इसी कारण से समाज में गंदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीट्स क्रम में ही दोषी लोग बैठे हैं। तो क्या पाप लगेगा उनको जो चोरी छिपे सीना ठोक कर अभिषेक प्रकार मार्ग दो प्रकार के होते हैं। एक जुआ तो सदा से खिलता है, चोरियां भी सदा से होती आई, लेकिन उन्हें कानून की छूट नहीं दी जा सकती। महाराज कहोगे कानून की छूट दो, चोरी तो हो ही रही है, होवे, लेकिन कानून की छूट नहीं दिया जाएगी। जुआ खेलते आए हैं, कानून की छूट नहीं होती है। मर्डर होते आए हैं, लेकिन कानूनन छूट, सब पाप होते आए, अनादिकाल से पाप होते, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। अब कोई व्यक्ति चोरी से करे तो इसी प्रकार से जब मार्ग बन जाता है तो हम कानून से छूट नहीं दे सकते। अब तुम चोरी से करो तो, 2 नंबर में करो तो क्या करें? अब किसी व्यक्ति के पदाधिकारियों के कोई के काले कारनामे उजागर नहीं है तो क्या करोगे? अब सब कहते हैं बन गई FIR दर्ज कराओ, हिम्मत हो तो कमेटी में कहो, नहीं वो फिर हम मारेगा पीटेगा तो जो है सो है, रहने दो। फिर पुलिस वाले भी क्या करेंगे? पुलिस वाला एक ही कहता है FIR दर्ज कराओ तो मैं पकड़ू, नहीं FIR तो दर्ज नहीं कराऊंगा आप पकड़ो, तो पुलिस कहता है मैं पकड़ ही नहीं सकता। तो जितने पदाधिकारी आदि होते हैं इनके अंदर जो दोष होते हैं वे दोष उजागर नहीं होते। उजागर होते हैं तो वैलिड नहीं होते, कोई उनके कहने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, यदि उजागर हो जाएं तो फिर उनके ऊपर भी पाबंदी वही है। ऐसा हम कहते हैं एक, अरे आजकल के पदाधिकारी सब भ्रष्ट हैं, तो भाई आपके पास भ्रष्टता का क्या प्रमाण पत्र है? ऐसे कहने में तो बहुत कोई भी कह सकता है, कोई तुम्हारे लिए भी कह सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी हमने आपके संबंध में ऐसा सुना है कि आप मंदिरों में ये छेदपाल पद्मावती को फिकवा देते हैं,